बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि किसी तरह हम चाइना और अमेरिका के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करके रखें। एक वक्त ये था कि पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब झुकाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो चाइना को साथ में बैलेंस करके रखा। लेकिन जब एबटाबाद का ड्रामा हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम अमेरिका के चंगुल से निकलेंगे, और इससे निकलते निकलते भी पाकिस्तान को काफ़ी साल लग गए। लेकिन पाकिस्तान आज भी अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर काफ़ी हद तक है। लेटेस्ट डेवलपमेंट बहुत अहम, बहुत ही ज़्यादा अहम, अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को अफ़गानिस्तान ट्रैवलिंग से मना कर दिया, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट में वहाँ काम कर रहे हैं, सब कुछ है, और जो रह गए हैं उनको भी वहाँ से निकालने का हुक्म जारी हो चुका है। वजह यह बताई गई है कि अफगानिस्तान बड़ी जंग की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर चाइना की जानिब से पाकिस्तान के सामने पूरा एक प्रपोजल रख दिया गया है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप दूसरे लफ्जों में कह लें तो बॉटम लाइन ये है कि चाइना की जानिब से पाकिस्तान को ये कहा गया कि अब लकीर खींचने का वक्त आ गया है कि आप अब कंप्लीटली अपनी तरजीहात मुकम्मल तौर पर चाइना के साथ कर लें और अमेरिका के चुंगल से दूर हो जाएं, क्योंकि अगले कुछ महीने के बाद आपको हालात इस नेज पर जाते नजर आएंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका क्लियरली आमने सामने आ जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप समझ लें, चाइना की जानिब से क्लियरली पैगाम है, और उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी आ चुकी है कि पाकिस्तान को अब चूज़ करना है, अमेरिका या चाइना। पाकिस्तान का झुकाव ओबियसली चाइना की जानिब है, लेकिन चाइना अब ये चाह रहा है कि पाकिस्तान कंप्लीटली, जैसे पहले पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि दोनों के दरमियान बैलेंस रखने की, क्योंकि अब बैलेंस का वक्त गुजर चुका है, कंप्लीटली पाकिस्तान बिल्कुल चाइना के साथ खड़ा हो जाए और इस पूरी सूरत हाल में अगला प्लान तरतीब दिया जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मईशत। चाइना की जानिब से ब्लैंक चेक पाकिस्तान को ऑफर किया गया। ब्लैंक चेक से मुराद पाकिस्तान को कंप्लीटली फाइनेंशियली तमाम सपोर्ट चाइना की जानिब से दी जाएगी। चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी, टेक्नोलॉजी फ्राहम की जाएगी, हर तरह की सहूलत दी जाएगी। बदले में पाकिस्तान रूस के साथ मामला अपने तय करेगा, और रूस की जानिब से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी और हर तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। अब पाकिस्तान अगर चाइना के पलड़े में आता है तो चीज़ एक जेन में रखिएगा, फिर ऐसा ऐसा पाकिस्तान को कंप्लीटली अमरीकी डॉलर में ट्रेड ख़त्म करना होगी। लेट्स से जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त रशिया ने अपनी जितनी एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा दूसरी करेंसीज में कर दी है। यानी 36% वो चाइना के साथ जो इस वक्त ट्रेड कर रहा है वो यूरो में कर रहा है या दूसरी तीसरी करेंसी में कर रहा है, गोल्ड में कर रहा है, लेकिन अमरीकी डॉलर को डिच कर रहा है। इसी तरह चाइना पाकिस्तान के साथ चाहता है कि कम्प्लीटली आप अमरीकी डॉलर से दूर हट जाए, क्योंकि जब आप अमरीकी डॉलर से दूर हटेंगे, अमेरिका से दूर हटेंगे, तो उनके एलाइज से भी आपको दूर हटना पड़ेगा। याद रखिएगा, उनके एलाइज अरब ममालिक हैं और उनके एलाइज दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं। अब बैलेंस वाली सिचुएशन दूर हो चुकी है। असल में प्रॉब्लम ये पैदा होने जा रही है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी बिल्कुल सर पर खड़ी है, जो उन्होंने करवानी है। उसके नतीजे में पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो है वहाँ से मुहाजिरीन हिजरत करके पाकिस्तान आना चाहते हैं। ये इतना क्रिटिकल सिचुएशन है, इतने मामला ख़राब करने वाला मरहला है पाकिस्तान के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान को कंप्लीटली टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, पूरी मैन पावर चाहिए, फोर्स चाहिए जो इस पूरे खेल को रोक सके। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से जब वो माइग्रेट करके आते हैं तो साथ उनके, जाहिर सी बात है, अमेरिका कोशिश करेगा दाइश के एलिमेंट्स भेजने की, और उसके साथ साथ वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह कोई दहशतगर्द हमलावर भी पाकिस्तान भेजे ताकि पाकिस्तान के हालात ख़राब हो। पाकिस्तान की फ़ौज कैपेबल है, ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करने के हवाले से। हमने जब ऑपरेशन किया था वज़ीरिस्तान में, हमने जब सवात में ऑपरेशन किया था, तो हमने तमाम लोगों को बुला लिया था और उसके बाद उन्हीं में से छांटी भी की, और फिर किस तरह हमने सफाया दहशतगर्दों का किया,
ये सब जानते हैं। चाइना असल में चाह ये रहा है कि पाकिस्तान कंप्लीटली ईरान की तरह अमेरिका के खिलाफ हो जाए। यानी हमने पूरी कोशिश की कि अमेरिका को भी साथ लेकर चलने की। अब चूंकि कभी वो मिलिट्री बेसिस मांग रहे हैं पाकिस्तान से, कभी वो मांग रहे हैं कि बलूचिस्तान में बेसिस दें, KPK में दें, और कह रहे हैं कि आप अफगान तालिबान को मनाएं। इवन के पाकिस्तान ने एश्योरिटी दी है कि हम अफगान तालिबान से बातचीत करेंगे कि आप किसी तरह तुर्की के जो समिट है इस्तांबुल में वहाँ पर पहुँचे। अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान सिर्फ कर सकता है कोशिश। अमेरिका पूरी तरह तैयार बैठा है, और यहाँ पर उन्होंने जो अपने शहरियों को कहा कि आप निकल जाए, इसका मतलब अफगानिस्तान में एक बड़ी जंग सर पर खड़ी है। अफगान तालिबान ने पूरे इलाकों से कह दिया है कि जंगजू पहुँचे। उनके पास तकरीबन 70-80 हज़ार लोग हैं लड़ने वाले। अब टेक्नोलॉजी भी है। अब उन्होंने कहा है कि हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इवन के कहा है लोगों को कि आप अपने घर वालों से मिले। जाहिर सी बात है, जब आप अल्लाह की राह में लड़ने के लिए जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आती है? फिर उसके बाद ये सूरत हाल पेश आती है कि आप आइदर पूरी तरह ज़िंदगी की बाजी लगाते हैं, दोबारा मिलना नसीब होता है या नहीं। तो पूरी तरह उन्होंने कहा कि आप अपने आप को तैयार रखें। अमेरिका का प्लान ये है कि अफगान तालिबान के बड़े जो मिलिट्री लीडर्स हैं ख़ास तौर पर उनको टारगेट किया जाए, ताकि वो चाहते हैं कि किसी तरह उनका मोराल गिरे। ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि बड़े बड़े उनके लीडरान इस दुनिया से चले गए, मुल्ला उमर चले गए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ये कैंपेन चलती रही क्योंकि वो लड़ते हैं अल्लाह की राह में। सो लिहाजा पाकिस्तान के हवाले से चाइना ने यहाँ तक कहा है कि अफ़गानिस्तान को स्टेबल करने के लिए उसको तामीर नो की ज़रूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। हम पैसा लगाने को तैयार हैं, पैसा बहाने को तैयार है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स लगाने को तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान को FATF के अंदर भी प्रॉब्लम होगी, हर जगह पर होगी। चाइना रूस उसकी मदद करेगा, लेकिन उसमें शर्त यह है कि पाकिस्तान लकीर खींच ले। आइदर चाइना और US बैलेंस वाली सूरत हाल गुजर चुकी है, और इसके बाद पाकिस्तान पर शुरू होने वाला ब्लेम गेम। इंटरनेशनल सतह पर पाबंदी लगवानी है, यूरोप से पाकिस्तान पर पाबंदियाँ अमेरिका ने लगवानी है, हर जगह से पाकिस्तान को डेंजरस कंट्रीज़ के लिस्ट में डालना है। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में फिर चाइना किरदार अदा करेगा। अब चाइना पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, उनके मीडिया में कैंपेन शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान पूरी तरह मदद करेगा चाइना की, चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा। हम जितनी सिचुएशन ख़राब है, इवन कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं। इवन उन्होंने यहाँ तक वर्ड यूज़ किया है कि शायद से मीठी है ये दोस्ती, क्योंकि चाइनीज़ ज़बान में हमारी दोस्ती को आयरन ब्रदर कहा जाता है। लिहाजा इस सूरत हाल में वहाँ पर कैंपेन शुरू हो गई है, और ये इसी का हिस्सा है कि पाकिस्तान दो टुक फैसला कर ले। जनरल बाजवा ने कोशिश की, मिसाल के तौर पर जब 27 फरवरी का मार्का या उसके बाद जनरल कासिम का मसला हुआ, तो हमने उनको अपने फौजी अड्डे नहीं दिए। अमेरिका चाहता था कि हमें अड्डे मिले, और ईरान पर ट्रंप असल में इन मामलात में समझदार था, बावजूद इसके कि ईरान के साथ उनके मामलात काफ़ी ख़राब रहे। सो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अप्रोच को उसने समझा, उसको लगा कि पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ना चाहिए। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए, ट्रंप ये बिलीव करता था कि हमने पाकिस्तान को पैसे देकर बर्बादी की, अपनी जंग बर्बाद की है, हमें अफगानिस्तान में लड़ना ही नहीं चाहिए, हम अपनी डेवलपमेंट पर फोकस करें, इंटरनल मसलों पर रखें, हमें अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहिए उसके हाल के ऊपर। ये उसकी अप्रोच थी जो बड़ी बेहतरीन थी। बाइडन बहुत बड़ा डीप स्टेट और एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा है। जंगे इन लोगों का मिजाज है, जंगे इन लोगों की हॉबीज़ हैं, और जंगे इन लोगों की ज़रूरत भी है। अब इस सूरत हाल में आप समझ रहे कि ये लास्ट मोमेंट आ चुका है। आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाली सिचुएशन है। चाइना की जानिब से क्लियरली पैगाम है कि आप अब फैसला कर लें, क्योंकि हमने जाना अल्टीमेटली चाइना के साथ ही है। ये चीज़ में रखिएगा। पाकिस्तान सिर्फ हिचकिचा रहा है कि हम अमेरिका के साथ लड़ाई ना करें, लेकिन दोस्ती चाइना से भी रखें और अमेरिका के साथ बैलेंस रखें, जो कि अब नामुमकिन हो जाएगा 1 मई के बाद। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।